बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में दो खबरें आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ईवीएम मशीनों से रिलेटेड जो मैं ना मानूं की रट थी वो कायम है और इस वजह से वज़राء इमरान खान साहब की जानिब से खुद मैदान में उतरने का फैसला कर लिया गया है। हंगामी एक्शन लिया गया है, हंगामी फैसला किया गया है। एक तो ये आपके साथ शेयर करूंगा और दूसरे नंबर पर नाज़रीन इसी मामले के ऊपर तमाम तर चीज़ों के ऊपर इमरान खान साहब ने अपने ही वज़राء के ऊपर एक बड़ी पाबंदी आयद कर दी है। काबीना का इजलास वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत हुआ। उस इजलास की अंदरूनी कहानी, ये जो दोनों खबरें हैं, ये आज की इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले नाज़रीन मामला शुरू करता हूँ वज़राء के ऊपर पाबंदी से, फिर जो ईसीपी के हवाले से हंगामी एक्शन है उसके ऊपर मैं आता हूँ। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से काबीना इजलास में अपने वज़राء के ऊपर यह पाबंदी लगाई गई है कि कोई भी वज़ीर आइंदा 3 से 4 माह के दौरान मुल्क से बाहर नहीं जाएगा। वज़राء को उन्होंने पाबंद किया है कि वो आइंदा आने वाले 3 से 4 माह के अंदर के दौरान जो है वो अपनी अपनी वजारतों में जो है वो अपनी हाज़िरी को यकीनी भी बनाएंगे, अपनी अपनी वजारतों में रहेंगे, मुल्क के अंदर मौजूद रहेंगे, ताकि जब भी किसी की ज़रूरत पड़े वो ऑन टाइम जो है उस वक्त वो हाजिर हो। और इसकी जो एक रीज़न सामने आई है, एक तो जो माशी चैलेंजेस पाकिस्तान को दरपेश हैं, एक तो ये रीज़न है। और दूसरे नंबर पर नाज़रीन अपोजिशन जमातें आइंदा आने वाले 3 से 4 माह के अंदर फुल ये कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से इमरान खान साहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके या उनके खिलाफ इन हाउस तब्दीली या अदम एतमाद की तहरीकें, जिस तरह से दो चीज़ें, एक स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी खबरें जो है वो सामने आई थी। तो इस हवाले से अपोजिशन जमातें जो हैं वो मुकम्मल कोशिश कर रही हैं। इस वजह से भी कप्तान ने अपने वज़रा को भी हिदायत की और तमाम लोगों को भी ये हिदायत की है कि 3 से 4 माह के अंदर आपने बिल्कुल एक्टिव रहना है और आँख और आपके आंखें जो है वो आपने खुली रखनी है, कानों को भी जो है वो आपने खुला रखना है। एक तो चीज़ ये होगी। दूसरे नंबर पर नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से उस काबीना इजलास में यह फैसला किया गया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आइंदा जो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं, कुछ माह बाद जो है वो बल्दियाती इंतखाबात होने जा रहे हैं मुल्क में, इन बल्दियाती इंतखाबात में ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल करेगी। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऐसा नहीं करता, यानी कि वो ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल नहीं करता, मुश्तरका इजलास में इस हवाले से जो बिल पास भी हो चुका है, तो फिर क्या होगा? फिर जो इंतखाबात से रिलेटेड जो बजट दिया जाता है, वो चूँकि वफाक की ज़ाहिर सी बात है काबीना जो है वही जारी करती है, तो वो बजट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा इलेक्शन करवाने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि फड्डा जो है वो इस वक्त पड़ चुका है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करता है कि वो नहीं करवाएगा, जो कि अभी तक नज़र भी आ रहा है, उसकी भी मैं आगे तफसीलात आपके सामने में रखूंगा, तो क्या होगा कि बजट जारी नहीं किया जाएगा। और अगर बजट जारी नहीं होता तो उसके बाद क्या होगा? इलेक्शन ही नहीं हो पाएंगे। ये बहुत बड़ा स्टेप है नाज़रीन, जो कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की जानिब से लिया गया और ख़ुद वो अब मैदान में आ चुके हैं। अब पहले मैं इलेक्शन कमीशन का इस सारे मामले के ऊपर रद्द-ए-अमल सामने रखता हूं, फिर इलेक्शन कमीशन का जो दोहरा मयार है उसकी कुछ मिसालें आपके सामने रखूंगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस सारे मामले के ऊपर यह कहा गया है कि वो हुकूमती दबाव में नहीं आएंगे, यानी कि वो हुकूमत की ये वाली जो बात है उसको नहीं मानेंगे। और दूसरी चीज़ उनकी जानिब से ये कही गई है कि उन्होंने ईवीएम से रिलेटेड इश्यूज़ के ऊपर 3 कमेटीज़ बनाई हैं। वो कमेटीज़ 4 हफ्तों के अंदर अपनी जो सिफारशात हैं वो सामने रखेंगे और उन सिफारशात के बाद और फिर जो उसकी रोशनी में जो कंसल्टेंट है वो हायर किया जाएगा। और कंसल्टेंट को हायर करने के बाद ये जो सारे अमूर हैं वो आगे बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि ईवीएम मशीनों को की जो परचेज़ है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? टेंडर जारी करना पड़ेगा। और ये काम के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि हमें मज़ीद जो है वो वक्त चाहिए, मतलब ज़्यादा वक्त हमें चाहिए, इतनी जल्दी में जो है वो ये तमाम तर चीज़ें नहीं करेंगे। तो ये नाज़रीन इस वक्त इन दोनों के दरमियान जो क्लैश है वो हो चुका है, लेकिन कप्तान का वाज़े ऐलान आ चुका है कि इलेक्शन ईवीएम मशीनों पर ही होंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जो दोहरा मयार है उसकी कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो मैं आपके सामने अब रखने जा रहा हूँ। 3 एग्जाम्पल्स जो हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा।
सबसे पहली चीज़ तो ये कि डस्का इलेक्शन के ऊपर सबसे पहले मैं बात करता हूँ। डस्का इलेक्शन में क्या हुआ, उसकी वीडियोस भी सामने आई, वहाँ पर फायरिंग जो भी वहाँ पर वाक़यात आए, जो इलेक्शन था वो ख़त्म किया गया और फिर उसके बाद नया इलेक्शन हुआ और फिर उसके बाद जो नतीजा आया था वो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो थी वो उसमें हारी थी। बहरहाल डस्का इलेक्शन के ऊपर तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक्शन ले लिया गया था। अब दूसरे नंबर पर नाज़रीन जो सेनेट इंतखाबात थे, जो बैलेटिंग वाली बात थी, खुफिया बैलेटिंग वाली, इमरान खान साहब पहले भी कह रहे थे इलेक्शन कमीशन को खुफिया बैलेट से नहीं होना चाहिए, ओपन बैलेट से हो। तो और ख़दशा यही था कि वोटों की खरीदो फरोख्त और ये मामला जो हैं वो होंगे। और उसके बाद सामने वीडियो भी आई जो यूसुफ रज़ा गिलानी के जो बेटे थे, उनकी वीडियो सामने आई जिसमें वो देखा जा सकता था कि वो मुबैना तौर पर किस तरह से खरीदो फरोख्त जो है वो वोट की कर रहे हैं। लेकिन उस मामले के ऊपर क्या एक्शन हुआ, उल्टा जब वो दरख्वास्त जब गई इसके अगेंस्ट तो दरख्वास्त गुजार से ये पूछा गया कि आप जो है वो किधर ये वीडियो बनी, और उससे इस किस्म के जो सवालात है वो पूछे गए, बजाय इसके कि वो इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद कोई एक्शन लेता और इसके ऊपर कोई कार्रवाई इसको देखता कि किस तरीके से ये जो मामला है ये सारा हुआ, अगर ये सच है तो इसके ऊपर फिर एक्शन जो है वो किया जाना चाहिए। अच्छा, ये होगी दूसरी मिसाल। तीसरे नंबर पर नाजरीन जो NA 133 का मामला है, अभी एक दो दिन कबल वीडियो जो है वो सामने आती है मुबैना तौर पर नवाज लीग की, जिसमें जो है वो 2-2 हज़ार रुपये के इवज़ वोट जो है वो ख़रीदे जा रहे हैं और लोगों से हल्फ लिया जा रहा है। इस तमाम तर मामले के ऊपर जो है वो रिपोर्ट तो मांगी गई है मुतलका इदारों से, फ्रांसिक की भी, और सारी जो है ये भी तयन करने का कहा गया है कि देखें जगह कौन सी है, लोगों को भी नादरा से भी कहा गया है। लेकिन नाज़रीन इसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन जो है वो नहीं हुआ, यानी कि डस्का इलेक्शन तो मुलतवी कर दिया गया था वीडियोस के ऊपर और फिर बाद में जो इंक्वायरी रिपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें आई थी, लेकिन इस मामले के ऊपर अभी तक जो है वो इस तरह का कोई फैसला नहीं हुआ। बल्कि नाज़रीन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये बयान सामने आता है कि ये जो इलेक्शन है वो मुलतवी नहीं होगा और 5 दिसंबर इसकी तारीख है और 5 दिसंबर को ही ये इलेक्शन होगा। अब नाज़रीन यहाँ पर आप खुद सोचें, इतनी बड़ी एक वीडियो सामने आ जाती है और जो एक रिपोर्ट थी हैरानकुन तौर पर नाज़रीन अभी तक कोई ऐसी खबर भी सामने नहीं आई कि 30 नवंबर तक इलेक्शन कमीशन ने वक्त भी दिया था और 30 नवंबर आज है, लेकिन अभी तक शाम तक नाज़रीन कोई खबर इस तरह की सामने नहीं आई कि वो रिपोर्ट जो है वो जमा हुई हो। तो अगर आज भी रिपोर्ट जमा नहीं होती तो पीछे तो 4-5 दिन रह गए हैं। इसका मतलब ये है कि इलेक्शन जो है वो होगा। इन ये जो वीडियोस हैं और इनमें जिसमें देखा जा रहा है कि वीडियो किस तरीके से वोट की खरीदारी हो रही है, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो इलेक्शन है इसको मुलतवी नहीं किया जा रहा है या कोई इसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो एक्शन है उस तरह से नहीं लिया जा रहा। यहाँ तक कि नाज़रीन जो बैलेट पेपर होते हैं उनकी छपाई भी शुरू की जा चुकी है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन, ये कुछ मिसालें खैर मैंने आपकी रखी, आगे आप फैसला करें आप इसको जो है वो किस तरीके से आप परसीव करेंगे। तो बहरहाल इमरान खान साहब का एक ज़बरदस्त फैसला है कि वो खुद अब मैदान में आ चुके हैं और उन्होंने कह दिया है साफ साफ कि बलदियाती इंतखाबात अब इस तरह से करवाने हैं। देखते हैं कि इसके ऊपर मज़ीद जो है वो आगे क्या पेशरफ्त होती है। आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करते रहेंगे। आपने अपनी राय का इज़हार जो है वो लाजमी कमेंट बॉक्स में करना है कि आप इस तमाम तर मामले के सूरत हाल को किस तरह से देखते हैं। कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।